गधा और धोबी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन धोबी रहता था। उसकी जिंदगी बेहद कठिनाई में बीत रही थी। वह कपड़े धोने का काम करता था और अपनी मेहनत से किसी तरह गुजारा करता। धोबी के पास एक गधा था जो उसका सबसे बड़ा सहारा था। ये गधा कपड़े और अन्य सामान ढोने के काम आता था। हालांकि गधा बहुत कमजोर और दुबला पतला था। गधा अक्सर भूखा रहता था क्योंकि धोबी उसे भरपेट चारा नहीं दे पाता था। वह सिर्फ उतना ही खाता था जितना उसकी भूख को थोड़ा शांत कर सके। लेकिन फिर भी वह अपने मालिक का हर काम खुशी खुशी करता। गधा अपनी किस्मत से दुखी था, लेकिन वह यह मान चुका था कि यही उसकी जिंदगी है। धोबी को गधे की हालत देखकर दुख होता था, लेकिन वह खुद इतना गरीब था कि उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर सकता था। धोबी ने कई बार सोचा कि वह गधे को बेच दे, लेकिन फिर उसे एहसास होता कि गधा उसका एकमात्र सहारा है। वह गधे की हालत सुधारने के लिए एक उपाय खोजने की कोशिश में लगा रहता। एक दिन धोबी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मेरे गधे को भरपेट खाना मिले और वह कमजोर न रहे। एक दिन धोबी जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मरे हुए बाघ पर पड़ी। बाघ का शरीर सड़ने लगा था, लेकिन उसकी खाल बिल्कुल सही और चमकदार थी। धोबी यह देखकर रुक गया और सोचने लगा। उसने बाघ की खाल को ध्यान से देखा और उसके मन में एक तरकीब आई। उसने सोचा, अगर मैं इस खाल को अपने गधे पर डाल दूं और उसे रात में खेतों में छोड़ दूं, तो लोग इसे असली बाघ समझेंगे। डर के मारे वे अपने खेतों में नहीं आएंगे और मेरा गधा आराम से भरपेट खाना खा सकेगा। धोबी का यह विचार उसे बहुत सही लगा। उसने जल्दी से बाघ की खाल उतारी और उसे घर ले आया। धोबी ने अपने गधे को बाघ की खाल पहनाई। गधा अब बाघ जैसा दिखने लगा। धोबी यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने गधे से कहा, अब से तुम हर रात खेतों में जाओगे। वहां जाकर तुम्हें फसल खानी है, लेकिन ध्यान रखना, तुम कोई आवाज मत निकालना। अगर तुमने गलती से भी रैंक दिया तो किसान तुम्हारी असलियत जान लेंगे और फिर हम दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। बेचारा गधा अपने मालिक की हर बात मानता था। उसने भी हामी भर दी। रात होते ही धोबी ने गधे को बाघ की खाल पहनाई और उसे पास के खेत में छोड़ दिया। गधा धीरे धीरे खेतों में चलने लगा। उसकी चाल को देखकर किसान घबरा गए। उन्होंने सोचा, यह असली बाघ है। अगर हम खेत में गए तो यह हमें खा जाएगा। किसानों ने डर के मारे खेत छोड़ दिए और दूर भाग गए। गधा अब पूरी आजादी से खेतों में घूमने लगा। उसने ताजा और हरी भरी फसल खाई। उसे ऐसा खाना पहले कभी नहीं मिला था। गधा बहुत खुश हुआ। धोबी की योजना सफल हो रही थी। हर रात गधा खेतों में जाता और किसानों को डराकर उनकी फसलें खा आता। किसानों ने अपने खेतों में जाना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें डर था कि बाघ उनके ऊपर हमला कर देगा। गधा अब भरपेट खाना खा रहा था और दिन भर आराम करता था। उसकी सेहत में सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ताकतवर और खुश हो गया था। धोबी भी खुश था क्योंकि अब उसका गधा कमजोर नहीं था। कुछ दिन बाद गधे को अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। लेकिन कहते हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। गधा अब अपनी सीमाओं को भूलने लगा। एक रात जब गधा खेतों में घूम रहा था, उसने पास की झाड़ियों से गद्दी की आवाज सुनी। गद्दी की आवाज सुनते ही गधा बहुत उत्साहित हो गया। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रेंकने लगा। गधे की आवाज सुनते ही किसानों का शक बढ़ गया। उन्होंने सोचा, ये कैसा बाघ है जो गधे की तरह रेंक रहा है? हमें जरूर धोखा दिया जा रहा है। किसान पास जाकर देखने लगे। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें बाघ की खाल के अंदर छुपा गधा नजर आया। किसानों को समझ आ गया कि यह कोई असली बाघ नहीं, बल्कि धोखे से बाघ बना हुआ गधा है। वे बहुत गुस्से में आ गए। गुस्साए किसानों ने तुरंत लाठी डंडे उठाए और गधे को पकड़ लिया। उन्होंने गधे की बुरी तरह पिटाई की। गधा जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसान उसे पकड़ने में सफल हो गए। किसानों ने बाघ की खाल उतारकर उसे फेंक दिया और गधे को गांव से बाहर भगा दिया। जब धोबी को इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत पछताया। उसने सोचा, अगर मैंने चालाकी से काम न लिया होता और अपने गधे को बाघ की खाल पहनाकर धोखा न दिया होता, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।
धोबी ने उसी दिन यह तय किया कि वह अब किसी को धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से काम करेगा।